आज हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर कैड, कैम, सीएई और सीआईएम पर। हमारे पास कैड, कैम, सीएई, सीआईएम औद्योगिक क्रांति का भविष्य नाम के लेख से कुछ जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि इन सब का मतलब क्या है, ये कैसे काम करती हैं और इंडस्ट्री पर इनका क्या असर पड़ रहा है, इसे समझे। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कंप्यूटर्स आप देखें तो डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक हर स्टेज में क्रांति ला रहे हैं। तो सबसे पहले कैड की बात करें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये वो सॉफ्टवेयर हुआ जहां इंजीनियर्स या डिजाइनर्स 2D या 3D मॉडल्स बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई कार का पुर्जा हो गया या शायद पूरी बिल्डिंग का नक्शा भी। ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स जैसे नाम सुने हैं मैंने। हाँ वही। ये समझ लीजिए एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड है, पर उससे कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर। यहीं पर प्रोडक्ट का पूरा खाका तैयार होता है। लेकिन सिर्फ डिजाइन बना लेना ही तो काफी नहीं है ना, उसको असलियत में बनाना भी पड़ता है। अच्छा। तो वहीं पर कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का रोल आता है। तो कैम क्या करता है? वो कैड वाले डिजाइन को लेता है और फिर मशीनों को बताता है कि इसे बनाओ ऐसे। सही पकड़ा आपने। कैम सॉफ्टवेयर उस 3D मॉडल को लेता है और उसे मशीन की भाषा में, जिसे हम आमतौर पर जी कोड कहते हैं, उसमें बदल देता है। फिर ये कोड जाता है सीएनसी मशीन्स को। आपने सुना होगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। जी सुनाए। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जो उस कोड के हिसाब से मेटल या प्लास्टिक को एकदम सटीक तरीके से काटती हैं या आकार देती हैं। जैसे मास्टर कैम या फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर हैं इसमें। तो ये कैड और जो असल में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बीच का पुल है, समझिए। ठीक है, तो डिजाइन बन गया, कैड से उसे बनाने का तरीका कैम से तय हो गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो डिजाइन चलेगा भी या नहीं, मतलब मजबूत है, भरोसेमंद है? यहाँ शायद CAE आता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही। सीएए का काम ही यही है, डिजाइन का वर्चुअल टेस्ट करना। सॉफ्टवेयर जैसे एंसेस है, एबिकस है, इनका इस्तेमाल करके इंजीनियर्स ये चेक करते हैं कि डिजाइन पर दबाव कितना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेस एनालिसिस। तापमान का क्या असर होगा, थर्मल एनालिसिस, या अगर कोई तरल चीज बह रही है तो फ्लूइड डायनामिक्स। ये सब असल दुनिया की कंडीशंस हैं। अच्छा। तो प्रोडक्शन से पहले ही पता चल जाता है कि डिजाइन में कहाँ कमी है। सोचिए, कार का क्रैश टेस्ट कंप्यूटर पर ही हो गया, असली गाड़ी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वर्चुअल टेस्टिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये एकदम 100% सही होता है? मतलब असल दुनिया में तो कितनी अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, जैसे मटेरियल में कोई छोटी सी खामी हो या तापमान अचानक बदल जाए। क्या ये सब पकड़ पाता है? इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सीएई बहुत एडवांस हो गया है, पर हाँ, आपकी बात सही है। दुनिया की हर छोटी बड़ी अनिश्चितता को 100% पकड़ लेना वो अभी भी एक चुनौती है। लेकिन फिर भी ये डिजाइन को बेहतर बनाने में और जो महंगी गलतियां हो सकती हैं प्रोडक्शन में, उनसे बचने में जबरदस्त मदद करता है। और क्या है कि ये तीनों CAD, कैम, CAE ये अक्सर साथ में काम करते हैं, पर असली जादू तब होता है जब ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और वो बड़ा सिस्टम है CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। एकदम सही। CIM क्या करता है? इन सबको CAD, कैम, CAE और कंपनी के जो दूसरे सिस्टम्स हैं जैसे ERP, हाँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला, जो इन्वेंट्री, ऑर्डर वगैरह देखता है। जी हाँ बिल्कुल, जो सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, ऑर्डर जैसे बिजनेस के मुख्य काम संभालता है। तो CIM इन सबको एक साथ जोड़ देता है। आप CIM को ऐसे समझिए जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर हो। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कैड, कैम, CAE, ERP इन सबको मिला के एक बढ़िया धुन तैयार करता है, मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन। इससे सिर्फ बर्बादी ही कम नहीं होती, बल्कि जो डेटा मिल रहा है रियल टाइम में, उसे एनालाइज करके ये प्रोडक्शन में आने वाली रुकावटों को पहले ही पहचान लेता है। तो जो अचानक से देरी हो जाती है उससे बच सकते हैं और सप्लाई चेन भी ज्यादा लचीली बनती है। स्मार्ट फैक्ट्री या इंडस्ट्री 4.0 जो हम सुनते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और भविष्य में ये सब कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है AI और क्लाउड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना? निश्चित रूप से AI और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन तो और बढ़ेगा ही। क्लाउड बेस्ड सिस्टम से फायदा ये होगा कि टीम कहीं से भी मिलकर काम कर पाएगी। और हाँ, जेनरेटिव डिजाइन जैसी चीजें आ रही हैं। इसमें क्या है कि इंजीनियर सिर्फ अपना लक्ष्य बताता है, जैसे कि मुझे सबसे हल्का ब्रैकेट चाहिए जो इतना वजन उठा सके। अच्छा। और फिर AI खुद ही
मटेरियल और बनाने की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों डिजाइन ऑप्शन बना के दे देता है। ये बहुत क्रांतिकारी है। इसके अलावा डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मतलब किसी असली मशीन या प्रोसेस का एक हूबहू वर्चुअल मॉडल बनाना। डिजिटल ट्विन। ओके। जी, इससे रियल टाइम में उसकी निगरानी और एनालिसिस हो सकेगा। तो रखरखाव कब करना है, परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगी, ये सब पता चल जाएगा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो CAD, CAM, CAE और CIM सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये आज की मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद हैं। इन्होंने प्रोडक्ट्स को सोचने, बनाने और टेस्ट करने के तरीके को बहुत तेज, सटीक और कुशल बना दिया है। बिल्कुल, ये तकनीकें पहले ही बहुत कुछ बदल चुकी हैं और अब AI, क्लाउड, IoT जैसी चीजों के साथ इनका जुड़ना भविष्य की स्मार्ट फैक्ट्रियों को वाकई में और भी ज्यादा स्मार्ट बना देगा। उत्पादन का एक नया दौर आ रहा है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे AI जनरेटिव डिजाइन जैसी प्रक्रियाओं में ज्यादा शामिल होता जाएगा, तो इंजीनियरिंग और डिजाइन में हम इंसानों की जो क्रिएटिविटी है उसका क्या होगा? क्या AI हमारी कल्पना को और बढ़ाएगा या शायद उसकी जगह ले लेगा? सोचने वाली